यही फाइल था क्या? इसमें वो जो हमने शीट एक्सेल की पिवट वाला चार्ट्स जो थे मैंने आपको बताए थे, वो फाइल का नाम क्या था? आपको भेजा होगा ना, इसमें है नहीं वो। A10 क्या नाम था उस फाइल का जो हमने स्लाइसर्स वगैरह बनाए थे? अच्छा, राइट। ओके, तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, कुछ चीजें शायद आपने नोट नहीं की होगी जो डैशबोर्ड्स में यूज होती हैं। देखो, सबसे पहले जैसे आप पिवट बनाते हो, मैं देखो आपके सामने दो पिवट्स बना रहा हूँ, ठीक है? और ये हमने पिवट बनाया, ये ओके, लेट्स से प्रोडक्ट एंड यूनिट्स, ठीक है? अब एक और मैं यहाँ पिवट बनाता हूँ, इंसर्ट पिवट टेबल, सेम डेटा है, क्लिक ओके। और इसमें लेट्स से सेल्स पर्सन वाइज में डेटा देखता हूँ, लेट्स से अगेन यूनिट्स, ठीक है? अब ऐसे और भी पिवट हो सकते हैं, जितने मर्जी पिवट्स हों। अब मैंने आपको ये बताया था कि पिवट से जो आप चार्ट बनाते हो वो पिवट से लिंक होते हैं, और पिवट से जो स्लाइसर आप बनाते हो वो भी पिवट से लिंक होते हैं, यानी कि एक स्लाइसर से पिवट भी चेंज होगा और उसका चार्ट भी चेंज होगा, और यही टेक्निक हमें डैशबोर्ड्स में हेल्प करती है। तो जैसे मैंने इसमें अब स्लाइसर यहाँ पे बनाया, आप किसी पे भी स्लाइसर बना सकते हो। जैसे हम स्लाइसर बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्डर डेट पे आप बना लेते हो, ठीक है? एक मिनट के लिए ऐसे समझते हैं, जैसे आपने ये बना लिया, और थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, जूम इन करता हूँ। हाँ, अब देखिए, इस 1 जनवरी को जब मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला पिवट चेंज होगा, ये नहीं होगा, बिकॉज स्लाइसर इस पे बना है, इसका अपना स्लाइसर होगा। अब ये बात आप नोट करके रखें। अब सपोज आपने चार्ट बनाया इस पे, ठीक है? मैंने कहा कि भाई मुझे एक बार चार्ट बनाना है, ये, और जैसे आपने कॉलम चार्ट किया है वैसे ही हॉरिजॉन्टल भी होता है, मैंने उस दिन बताया था आपको, बस इसका लुक चेंज होता है। को राइट क्लिक करके हाइड कर देते हैं, डिजाइन ले लेता हूँ कोई फॉर्मेट, लेट्स से ये, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखो, अब हमारा प्लान हमेशा ये होता है कि जब आप डैशबोर्ड बना रहे हो तो बटन्स जो भी आप बनाओ, ये स्लाइसर्स सारा के सारे आपके जितने चार्ट्स हैं वो वहीं से कंट्रोल हो, ये नहीं कि हर किसी के लिए अलग बनाना है। अनलेस आपको कोई वैसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप बना सकते हो, बट जनरली हमारा प्लान यही होता है। अब देखिए, इसमें मैंने जैसे इसको हम नाम दे देते हैं कुछ, ये है आपका प्रोडक्ट सेल, प्रोडक्ट सेल, ठीक है ना? अब ये चार्ट जब यूजर के पास जाएगा, मैं ये सब उसे ये नहीं दिखाने वाला, मतलब आप दिखा सकते हो, बट मोस्टली हम अगर डैशबोर्ड बना रहे हैं तो हमारा फोकस विजुअल्स पे ही रहता है। डेटा भी आप रख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसमें अगर मैं 1 जनवरी पे क्लिक करूंगा तो आपको पता है ये वाला पिवट चेंज होगा। अगर इस पिवट में कुछ भी चेंज हुआ तो ये ग्राफ भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा,
ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये ठीक है, अब आपने इस पे भी एक चार्ट बनाना है, ये टीम वाइज परफॉर्मेंस है। तो आपने कहा ठीक है, अब जैसा पिवट होगा वैसा ही चार्ट बनेगा, सिंपल सा पॉइंट है। तो आपने कहा कि चलो इससे एक चार्ट बनाते हैं, जैसे हम ट्री मैप बना लेते हैं, ठीक है। यू कांट क्रिएट अ चार्ट, ओके सॉरी, पिवट्स में ट्री मैप नहीं बनता है, मैं भूल गया था। लेट्स ट्राई दिस वन, डॉनट चार्ट। ये देखिए, राइट क्लिक करते हैं, इनको हाइड कर देते हैं बिकॉज हमें ये बटन्स नहीं दिखाने होते हैं, नहीं दिखाएंगे हम इस तरह से। और इसका भी आप डिजाइन चेंज कर लीजिए, जैसे ये देखिए आ गया आपके पास डिजाइन, ठीक है। तो थीम हमारा सेम रहेगा सारे ग्राफ्स में। अब क्वेश्चन ये है कि आपने ये दोनों चीजें बना दी, मैंने आपको लास्ट टाइम, ये रिपीट कर रहा हूँ मैं सारा। अगर मैं 1 जनवरी को क्लिक करता हूँ तो आप देखो ये वाला चेंज नहीं होगा, क्योंकि पीछे इसका पिवट इस स्लाइसर से कनेक्टेड नहीं है। अब या तो हम ये करें कि इसका एक और स्लाइसर बना लें और उस स्लाइसर को, वो ऑब्वियसली इससे कनेक्टेड होगा और इससे फिर जैसे जैसे स्लाइसर पे आप क्लिक करोगे ये चेंज होगा, बट ऐसे नहीं होता। हम करेंगे क्योंकि अगर सपोज मुझे डेट से स्लाइसर बनाना है, मतलब डेट से अगर सारा डैशबोर्ड बनाना है, तो यहाँ से डेट बनाओ या यहाँ से बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये नहीं कि हर किसी के लिए अलग अलग स्लाइसर्स बनाएंगे। इसी में आप क्या करोगे, आपको पता है ये मेरी शीट 1 है, स्टिल अपनी नॉलेज के लिए आप एक बार पिवट टेबल पे देख लो उसका नाम क्या है, पिवट टेबल 2। आप इसके राइट क्लिक पे जाओगे स्लाइसर के, ये मैंने आपको उस दिन बताया था रिपोर्ट कनेक्शन में, और यहाँ पे वो पिवट जो है आपके, थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए, शीट 1 में आ जाइए, ये वाला पिवट आप कहोगे कि ये भी इससे कंट्रोल किया जाए। ये तभी हो पाएगा गाइस जब ये दोनों सेम डेटा सोर्स यूज कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। अगर वो पिवट किसी और डेटा से बन रहा है फिर इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। अब जैसे ही आपने ओके किया, अब देखिए, अब मैं 1 जनवरी 2 जनवरी जहां भी जाऊंगा मेरा पूरा डैशबोर्ड चेंज होगा, समझे आप। तो ये राइट क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शंस में आप कर सकते हैं, यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि हम जब ईस्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो देखिए आप ईस्ट का डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है ना, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, बिकॉज हमने वो सब कर लिया है। अब जैसे अब ये आपके टॉप और बॉटम हो गए, तो इनको मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादा जगह देने की जरूरत नहीं है, हम थोड़ा और इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं इनको लेट्स से यहाँ रख लेता हूँ। और ये तो मैंने आपको चलो बता दिया जो भी है, बट अब दोबारा से एक काम करते हैं। अ, सबसे पहले जैसे आपने मुझे बोला था ये स्लाइसर बनाना है, तो जोन वाइज अब मैं इसमें एक ईयर वाइज भी बनाऊंगा, और आप चाहो तो क्वार्टरली भी बना सकते हो, मंथली भी बना सकते हो, या आप सारे बना सकते हो। एक बार स्लाइसर बना लेंगे फिर हम देखते हैं कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने किसी भी आप मतलब पिवट पे जाइए और वहां से स्लाइसर निकाल के लेके आते हैं। जैसे ये है आपका स्लाइसर, राइट, तो इससे भी बन सकता है। क्योंकि सारे के सारे पिवट्स इसी को यूज कर रहे हैं, तो आप दिक्कत नहीं होगी, हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए यहाँ जाता हूँ और मैं इंसर्ट करता हूँ। मुझे चाहिए डेट, डेट नहीं चाहिए मुझे, मुझे ईयर चाहिए। तो अगर आप इस पे स्लाइसर बनाओगे तो इसमें देखो आपको डेट तो मिल जाएगा, लेकिन वो सब नहीं मिलेगा। तो पहले इसको ग्रुप कर लेते हैं, इस पे भी हमें लास्ट टाइम दिक्कत हुई थी, हमने सॉल्व किया था उसको, राइट। तो लेट्स से मुझे ईयर भी चाहिए, क्वार्टरली भी चाहिए, ठीक है, ये 3 चाहिए। ये फील्ड होंगे तभी स्लाइसर बनेगा, तो ये हमें करना पड़ेगा। तो अब जैसे ये हो गया, अब मुझे इस पिवट से वैसे तो कोई लेना देना नहीं है, मैं इसका सिर्फ रिपोर्ट लेआउट टैबलो, मुझे इससे सिर्फ बेसिकली वही चाहिए, स्लाइसर चाहिए। तो स्लाइसर बनाते हैं इसमें। अब देखिए ये सब मुझे चाहिए था, मुझे मिल गया। तो जो फील्ड होंगे वो आपको चाहिए होंगे, लेट्स राइट क्लिक हियर, और ये देखिए अब ये हमारे पास सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है, स्लाइसर आ चुके हैं, ठीक है। अब मुझे इससे कोई चार्ट नहीं निकालना है, ये मुझे सिर्फ स्लाइसर में चाहिए थी फील्ड्स। तो अगेन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इनसे ये वाले ग्राफ कैसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो आप इनके डेटा सोर्स पे जाके एक बार चेक कर लीजिए, बिकॉज मैं तो भूल गया हूँ सिलेक्ट डेटा पे ये कहाँ से बने थे। मैंने आपको ये बताया था जिनमें सेल्स डेटा पिवट, सेल्स डेटा अंडरस्कोर पिवट प्रैक्टिस,
ये तो फाइल का नाम है। ग्राफ्स में यानी ये शीट है, इसमें है पिवट टेबल 19। ठीक है, तो पिवट टेबल 19 आप याद रखें। ठीक है, पिवट टेबल 19 याद रखते हैं। और ये किससे बना था? सिलेक्ट डेटा पिवट टेबल 17। ठीक है, ये टॉप 2 और बॉटम 2 में है, तो ये भी उसी में बना होगा। थैंक यू। अब इसको यहाँ से कट करो और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब सारी सेटिंग करनी पड़ेगी हमें। और इसको भी उठाते हैं। आपको ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वार्टरली और मंथ आपके डेटा में नहीं है, आपको याद होगा। आपके पास सिर्फ डेट्स हैं। तो ये स्लाइसर में दिखेंगे नहीं आपको, उसके लिए पहले आपको पिवट वैसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ग्रुप किया है ताकि वो फील्ड्स हमें दिख जाए। तो यहाँ बोलो कि वो कैसे बना था। ठीक है, जैसा पिवट होगा वैसी ही फील्ड्स होंगी और वैसा ही चार्ट होगा, ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए, प्लान ये है कि ये नॉर्थ ईस्ट, इसको फिलहाल के लिए हम यहाँ रखते हैं। और अब थोड़ी जगह भी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा मैं मूव करता हूँ। मेरा प्लान ये है कि भाई हम लोग रखेंगे मंथ यहाँ पे, और क्वार्टरली परफॉर्मेंस इसके नीचे लाइन कर देते हैं जी, ऐसे। और ईयर जो है, ईयर का मैं क्या करता हूँ, स्लाइसर पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे 2 कॉलम चाहिए, ऐसे रख लेते हैं। और ये हाइट विड्थ है, ये हाइट विड्थ ये वाली बटन्स की, और साथ में स्लाइसर की, दो है देखिए, हाइट और विड्थ, ये राइट। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, कई बार लोगों को यहाँ से ज़्यादा इजी लगता है करना। ये देखिए, ये बटन्स की हाइट है, तो मैं जैसे बटन्स इतना ही रखता हूँ। और बाकी तो मैंने यहाँ से, आप फटाफट तो यहाँ से हो ही जाएगा ये। तो ईयर को हम रख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अच्छा। अब अपनी थीम के अकॉर्डिंग, जैसे मुझे डार्क थोड़ा पसंद रहता है हमेशा, तो एक तो ये हो गया। इसको भी सिलेक्ट कीजिए, इसको भी हम ये फॉन्ट दे देते हैं, थीम दे देते हैं। और इसको भी थीम आप अपने हिसाब से दे दीजिए। ठीक है, अच्छा। अब अगेन इसमें ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, जो पीछे ग्रेटर देन वगैरह है वो पिवट से आ रहा है, तो आप थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर मेरे पास जगह है तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसको यहाँ मूव करके, और इसको आप ऐसे रख लीजिए, और इसको आप यहाँ पे अलाइन कर दीजिए, और यहाँ पे थोड़ा सा मंथ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, अब राइट क्लिक कीजिए, हमारा जो मेन काम है, रिपोर्ट कनेक्शन। अब मुझे पिवट का नाम लेट्स से नहीं याद, बट मुझे शीट्स का नाम तो पता ही है, याद है। एक तो ये थे टॉप 2 बॉटम 2 वाली शीट्स, ये वाली, इसमें से हमने ये बनाए थे, आपको याद होगा। ये हमें क्लिक कर देते हैं, कंट्रोल हो जाएगा। और कौन सा था? ग्राफ 90। एक तो ये हो गया। अब इस पे आइए और इसको सिलेक्ट कीजिए, रिपोर्ट कनेक्शन। ये हो गया। और इस पे आइए। सबसे आसान चीज एक्सेल में पिवट्स ही है, और सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो भी पिवट ही होता है। आए दिन पिवट पे आपको रिपोर्ट्स बैक टू बैक बनाने को बोलते रहेंगे लोग, तो इसको मास्टरी करना बहुत जरूरी है, और टाइम का भी शॉर्टेज रहता है। ओके, सो एनीवेज, एक तो ये हो गया। और इसको थोड़ा सा मैं, अब देखिए पहले हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये, ठीक है ना, सब एकदम फुली ऑटोमेटेड हो गया हमारा, राइट। अब हमें बस ये देखना है कि अब रिपोर्ट्स कैसी चाहिए, हमें ग्राफ्स कैसे चाहिए। ये सारा आपका चेंज हो रहा है, देखो पूरा चेंज हो रहा है। इनफैक्ट ये भी चेंज होगा ऑब्वियसली। इसको कहाँ सेट करें? इसको मैं अगेन इसके 4 कॉलम्स बना लेते हैं, और आई पुट इट हियर, ये ऐसे। ये देखो नीचे आ रहा है, ये ऊपर ना थोड़ा आपको जगह देना होगा, नहीं तो वो मानता नहीं है। तो एक तो ये हो गया। एंड
मैं एक्चुअली ये सोचा था कि इसको एक ही कॉलम रख लेते हैं थोड़ा सा। लेट मी सी कैसा लगेगा ये। अगर हम ऐसे कर लें इसे, ये ऐसे, ठीक है ना? इट्स फाइन। अच्छा, अब जैसे इसको आप यहाँ रख लें बेशक, फिर आप रख सकते हो इसको, या फिर आप ये मंथ का टैब पूरा यहाँ रख लें, वो ज़्यादा। अब ये तो देखो आपको देखना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें ज़्यादा मंथ्स हैं, तो यहाँ पे हम 12 मंथ्स, हमारे पास शायद 12 मंथ्स नहीं है, या आई डोंट नो, ऐसे रख लेते हैं ये। इस तरह से मैं इसको टैब को यहाँ तक ले जाता हूँ, ठीक है। एंड अब पहले तो नोट करो, हाँ ये इतना स्पेस, तो इसको ऐसे रख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे फिर सेट कर लेता हूँ, और ये जो है आपका, इसको मैं एक ही कॉल में रख लेता हूँ, लाइक दिस। इस सेटिंग आप अपने हिसाब से कर लेना, इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होगा, फिर धीरे धीरे सब हो जाएगा इमीडिएटली। ओके, अब ये फिलहाल हमारा सारा ग्राफ जो है सेट हो गया है। डबल क्लिक करके थोड़ा सा मैं सेट करूंगा, बिकॉज एक्चुअल में ये जगह है मेरी, ठीक है। चलो एनीवेज, अच्छा अब कुछ चीज़ें और करेंगे। अब आप देखो ध्यान से, जैसे स्लाइसर है, ये मंथ ऑर्डर डेट जो लिखा है, या तो मैं इसको सिर्फ मंथ लिखूं, या फिर मैं ये हटा ही देता हूँ। स्लाइसर में जाइए, स्लाइसर में मैंने आपको कलर्स बता दिए, कॉलम्स बता दिए, हाइट विड्थ सब बता दिया। यहाँ पे ये जो स्लाइसर आप देख रहे हो कैप्शन, ये इसको मैं एक बार बैक स्पेस करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत हमें कोडिंग वगैरह में पड़ती है वीबीए में। रीजन मैं ये भी हटा देता हूँ, आपको रखना है तो आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप लेट्स से क्वार्टर का सिर्फ क्यू रख दीजिए, आपको लगता है ऐसे कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा, वो भी ठीक है। बट मैं फिलहाल हटा रहा हूँ सब यहाँ से। तो आई वांट टू कीप स्लाइसर लाइक दिस। ओके, इससे भी मैं हटा ही देता हूँ ऐसे। ऑलराइट, ओके। अभी जैन पैब में क्यों हमें ये दिक्कत आ रही है, आपने नोट किया कुछ? बटन अलग क्यों है? क्या हमारे पास डेटा नहीं है? यही हो सकता है। एक मिनट, नहीं, हाँ डेटा नहीं है, डमी डेटा, हाँ इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं है। एनीवेज नहीं है तो नहीं है, बट 2025, अभी हम किस में हैं? अब ये क्या इशू है? यहाँ से क्लियर ऑल करो, 2025 चैन, क्यों नहीं आ रहा? कैसे चेक करेंगे क्वार्टर बताओ? वाइज नहीं चल रहा, हम्म क्वार्टर वाइज, हम्म क्वार्टर वाइज में चल रहा हो। क्वार्टर वाइज मतलब? तो जो क्वार्टर वाइज 1 2 3 है, उसमें जैन तो नहीं हो क्वार्टर वन में। क्वार्टर तो मेरे सारे सिलेक्टेड है, देखो। हाँ ये, वो यहाँ से क्लियर नहीं था फिल्टर। फेब, मार्च, अप्रैल, हाँ यस, ठीक है। तो ये चीज तैयार हो गई आपकी। ओके, अब और क्या कर सकते हैं एनालिसिस? पहले तो एक काम कीजिए, इसका विड्थ चेक कीजिए। इसका विड्थ यहाँ से आपको पता लग जाएगा फॉर्मेट से, ये देखो, ये 6 16 है। तो मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको 6 और 7 कर देता हूँ, या 6 और 6 कर देता हूँ, ठीक है। अ, 6 और 6 थोड़ा सा ज़्यादा ही, 7 ही रखते हैं, विड्थ को 7 रखिए। इसको भी वैसे ही कर लेते हैं, 6, नीचे वाला 7, ठीक है। एक तो ये हो गया, और
अलाइन थोड़ा सा प्रॉपर्ली कर लेते हैं। सिमेट्री इसकी ये ऐसे, इनफैक्ट हाइट तो इसकी भी उतनी रखनी चाहिए हमें 6, विड्थ हम उसके थोड़ी ज़्यादा रख रहे हैं। तो इस तरह से फिलहाल ये चीज़ तो होगी। अच्छा, अब जैसे हमारे पास कैटेगरी वाइज है, अच्छा अब एक लाइन ग्राफ ट्रेंड भी देखना पसंद करेंगे कि भाई मंथ ऑन मंथ सेल्स या रेवेन्यू कैसा रहा है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर डैशबोर्ड में वो चाहिए होता है। तो उसके लिए पिवट को याद करेंगे अपने। अब पिवट वैसा होना चाहिए, नहीं तो बनाना पड़ेगा। जैसे कोई है ऐसा पिवट? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आते हैं, शीट्स वर्किंग। शीट्स के नाम सही देना जब डैशबोर्ड बनाओगे, नहीं तो घूम जाओगे आप कौन सा कहाँ से आ रहा है काम। सो लेट्स इंसर्ट द पिवट। ये क्लिक ओके। अब ऑर्डर डेट मुझे चाहिए रेवेन्यू। ठीक है, और ये ग्रुप हो गया देखो अपने आप। मुझे अ, सबसे पहले आप एक काम करें, इसको एक्सपेंड करें यहाँ से, मैंने उस दिन बताया था ना आपको ये। और अच्छा एक और चीज़ की, पहले इसको टैबलो कर लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं क्योंकि ग्राफ इसी से बनेगा। ग्राफ जैसा ही होगा वैसा ही बनेगा। मुझे ओके, सो मुझे बेसिकली मंथ ही चाहिए। क्वार्टरली भी मैं चाहूँ तो रख सकता हूँ। लेट्स मंथ का ही रखता हूँ मैं फिलहाल। ठीक है, ये हो गया। देखिए अब इस पे हम बनाएंगे लाइन ग्राफ। ट्रेंड के लिए हमेशा लाइन ग्राफ यूज कीजिए। तो अब मुझे इससे रेवेन्यू मेरा कंपनी का पता लग रहा है पूरे साल कैसा रहा। इसको हाइड कर देते हैं और इसको मैं हटा देता हूँ। इसको आप दीजिए रेवेन्यू ट्रेंड। रेवेन्यू ट्रेंड एक तो ये हो गया। और अब इसको कट करते हैं और यहाँ पे इसको सेट करते हैं। इसकी और इसकी विड्थ सेम रखेंगे लाइक दिस। डिजाइन ले लीजिए, सेम थीम पे डिजाइन ले लेते हैं। दिस, इसमें मेरे पास वो कलर नहीं आ रहा है। आ रहा है, यस आ रहा है। So I'm gonna keep this maybe this या फिर ये I'll keep this। इसमें मेरे पास डार्क थीम नहीं है क्या? है, ये रखा दिस एंड दिस। ठीक है जी। सो ये आपका हो गया ये। सो ये स्पेसिंग वगैरह आप बाद में देख लेना जब फाइनल आपका रेडी हो जाता है सब। तो जैसे अब मैं इसको फिर पढ़ाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई जस्ट कीप दिस। तो 6 और 7 था ना, इसका फॉर्मेट में चाहिए 6 7। नो सॉरी, इसका अलग था। कितना है फॉर्मेट? 6 और 14.75। सो सेम रखेंगे 6 14.75। ठीक है, सब देख रहे हो ना? ये फाइनली ये हो गया आपका तैयार। अब ऑब्वियसली ये दूसरे पिवट से बना है, ये चेंज नहीं होगा। तो हमें अब वही देखना है उस पिवट का नाम क्या है, या डेट्स वर्किंग पे जो भी शीट है, सिंपल सा पॉइंट है। आप फिर यहाँ पे आएंगे, रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे और अब देखो इसमें ना आप ध्यान से नोट करो। अगर मैं 2024 और 25 सिलेक्ट करता हूँ, आपको देखना है, डिसाइड करना है कि यू वांट दिस टू चेंज और नॉट। होना चाहिए बिकॉज
अगर ईयर ऑन ईयर मुझे देखना है कि उस साल क्या हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, क्वार्टरली परफॉर्मेंस जैसे Q2 है, Q1 है, अगर आपको Q1 आप सिलेक्ट करते हो तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ जैन फेब मार्च रह जाएगा, राइट? तो वो आपको करना है या नहीं करना है? तो मेरा प्लान ये है कि मैं इसको हमेशा ऐसे ही दिखाना पसंद करूंगा कि ये पूरा का पूरा डेटा फिक्स रहे, मतलब 12 मंथ्स का डेटा दिखता रहे यहाँ, क्योंकि यहाँ जब आप जैन सेलेक्ट करोगे ये सिर्फ जैन दिखाएगा, अगर आप फेब करोगे तो ये फेब दिखाएगा। इसलिए मैं इस स्लाइसर को इससे कनेक्ट करने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसको इससे कनेक्ट करूंगा, ठीक है? बिकॉज यही मुझे करना है, मैं फ्रीज करना चाहता हूँ, मुझे मंथ चेंज नहीं करने हैं अदर देन ईयर। सो क्योंकि ये तो हमेशा आपकी चॉइस पे होगा ना कि आपको क्या करना है। मैं ये चाहता हूँ ये हमेशा 12 महीने का डेटा यहाँ पे हमेशा दिखे, फिक्स रहे। तो मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये डेटा आप देखिए 2024 2025 के हिसाब से ये रेवेन्यू ट्रेंड आपको देगा, ठीक है? तो एक तो ये हो गया, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ओके, और इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने पेमेंट मोड, ये भी एक अच्छा हमारे लिए एनालिसिस बन सकता है भाई। इंडिया में कैश पेमेंट कितना हो रहा है, डेबिट कार्ड कितना यूज हो रहा है, यूपीआई कितना हो रहा है ना? सो इसके लिए भी हम एक काम कर सकते हैं, या फटाफट से कॉपी कीजिए इसकी, पेस्ट कीजिए, पहले पिवट में वो चीज़ लेके आते हैं। पेमेंट मोड, पेमेंट मोड, अब आपको मंथ ऑन मंथ शो करना है, आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मतलब अच्छा एक ऑप्शन है, बट मंथ ऑन मंथ हमने ऊपर स्लाइसर में ऑलरेडी दिया है, तो आई डोंट नो, बट देख लेते हैं। या तो फिर हम इसको फिक्स रखेंगे, हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे किसी स्लाइसर से। अगर इससे कुछ निकल के आता है अच्छा, पहले तो मैं ग्रैंड टोटल ऑफ कर देता हूँ, और अब इस पे हम चार्ट बनाते हैं। इस पे आप कैसा चार्ट बनाओगे? जैन फैब आपका लेट्स से एक्स एक्सिस में हो गया, उसके बाद सो पे व्हाट अबाउट दिस, ये देखें एक बार। इसमें बहुत सारे आ गए, है तो ठीक, बट कैश में मंथ नहीं। इसको स्विच रो करके देखते हैं एक बार, अब कुछ सही आ रहा है। देखो जैन में किस पेमेंट मोड का कितना कलेक्शन आया, सो दिस लुक्स नाइस टू मी। मैं इसके साथ जाऊंगा, तो ये मैंने सिर्फ हिट एंड ट्रायल किया है, मैं ट्राई तो वो दूसरा वाला करने वाला था, तो थीम हमारा डार्क ही रहेगा। सो ये भी आप कर सकते हो। आइडॉल, ठीक है जी, ये हो गया, और इसको हटा देते हैं। एंड डेटा लेवल में एक बार देखें जरा, बिकॉज मेरा मेजर फोकस ये, मैं ये चाहता हूँ कि बिना हावर किए लोगों को दिख जाए, तो एक बार डेटा लेवल पे मैं जाके देखूँ। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर बता देता हूँ। बेसिकली डेटा लेवल पे ये नंबर्स नहीं मुझे चाहिए, मैं ये प्लान करूंगा कि यहाँ पे यूपीआई डेबिट कार्ड आ जाए। मोर ऑप्शन में यहाँ पे जाएं, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था, अभी वो राइट साइड पे ही आ जाएगा, देखिए। इसमें कैटेगरी मैं लेना पसंद करूंगा, वैल्यू में हटा देता हूँ, कैटेगरी एक बार रखते हैं। नहीं, सीरीज नेम, राइट, एक बहुत हो जाएगा फिर, ये रहने ही देते हैं इसे, जगह नहीं। लेट्स गेट रिड ऑफ दिस, डेटा लेवल हटा दे, डिलीट, delete, okay, so let's cut this, let's paste this here। कैसे हो गया ये? select delete, select delete। इसमें भी मैं थोड़ा सा आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। ये बेटर होगा अगर हम परसेंटेज वाइज बनाए, कुछ और देखते हैं।
लेट मी ट्राई पाई चार्ट, समझे, मे बी दिस 3D व्यू। हाँ, अब इसपे दिस इज दैट्स आवर, ये है आपका कैश, दिस इज, नहीं, इसमें फील्ड्स जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं। मतलब कि पाई में, अगर पाई में अब क्या है ना, हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स हैं। जनरली ये तो एक्स एक्सिस में वो ले लेगा, पर या तो आप सिर्फ कैश दिखाओ, तो अगर मैं सिर्फ इस पे पाई बना दूं तो बहुत अच्छा पाई बन जाएगा, कंट्रीब्यूशन सबका पता लग जाएगा, बट वो सिर्फ कैश ही है। तो प्रॉब्लम इज दिस, मेरे को बाकी भी दिखाने हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको ये सब, ये कैश मई का मिलेगा, ये कैश आपको जुलाई का मिलेगा, है नो, क्योंकि कैश आपको हर महीने का मिल रहा है। तो इस हिसाब से तो फिर वही वाला ग्राफ हमारा बेटर है। ओके, लेट्स ट्राई, कॉलम देखें जरा, लेट्स सी, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ओके, एक काम करते हैं, बिकॉज मेरे पास यहाँ जगह की कमी है, आई वॉन्ट अ ग्राफ जो हाइट ले ले, विड्थ में कम हो। तो मैंने आपको बताया है कि वी कैन यूज दिस आल्सो, चेंज सेम कंसेप्ट पे बार चार्ट, ये। ओके, लेट मी ट्राई दिस। ओके, ये देखिए, ये ठीक है, ठीक है। सो इसको यूज कर लेते हैं। इसमें आपके सारे कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब आ गया, समझ रहे हो, ये, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल है इसलिए क्योंकि ये ऐसे चल रहा है ना, तो इसमें मेरे को मेरी स्पेस के अकॉर्डिंग मैं इसको थोड़ा श्रिंक भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये हाइट में ज़्यादा अच्छा लगेगा ऐसे। और हाइट की अपने पास यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव अ स्पेस, इसको यहाँ पे सेट कर सकता हूँ ऐसे। तो मैं इसको पूरा का पूरा यहाँ पे जगह का यूटिलाइज करते हुए इसको ऐसे सेट कर देता हूँ, ऐसे, ये, ठीक है। सो इस तरह से, और इसको थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा देते हैं। बाकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सब वाइट है, तो वाइट इज ओके फॉर अस। अगर आपको कुछ यहाँ से चेंज करना है, कि आप थोड़ा अलग स्टाइल में चाहते हो, तो वो आप देख सकते हो। जैसे अगर एरियल दे दें, ये थोड़ा सा एरियल हो गया, कैलिब्री बड़ा नॉर्मल हो गया, या कैम्ब्रिया, ये भी मेरे को अच्छा लगता है। मतलब एक ही चीज रखेंगे, लेकिन कैम्ब्रिया कर देता हूँ, ये कर दिया आपने। इस पे, इस पे भी हम कर देते हैं कैम्ब्रिया, ठीक है ना। और इसको भी मैं कर देता हूँ कैम्ब्रिया। बाकी इनका फॉन्ट हमने सेम ही रखा हुआ है, और इन नंबर्स को थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए, थीम के अकॉर्डिंग दे आर फाइन, परफेक्ट, ये हो गया। एंड अब और क्या कर सकते हैं, आई गेस और कुछ करना है तो अलग शीट में हम कर सकते हैं। इसमें दिस इज ओके फॉर अस, एंड लेट मी क्लियर ऑल, यहाँ से आप क्लियर ऑल कर दीजिए सारा, यूजर को भेजने से पहले। एक तो ये हो गया। अच्छा, अब फाइनली सो एवरीथिंग इज वर्किंग। यस, 2024 में ईस्ट का परफॉर्मेंस देखना है, देखो चेंज हो रहा है। ये मैंने चेंज नहीं किया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसको मैं फिक्स ही रख रहा हूँ। सो दिस इज हाउ, एक चीज और मैं सोच रहा था करने की, वो क्या, लास्ट थिंग, ये जो टीम में लोग हैं, इन पे ऑब्वियसली इनकी परफॉर्मेंस भी पता होनी चाहिए, अगर एज अ मैनेजर मैं देखना चाहूँ। तो वो मैं यहाँ पे सोचा था, रादर देन एक अलग शीट बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे वो शो कर सकूं, जैसे माय प्लान इज वेरी सिंपल, कि अ, जैसे ये हमारा पिवट हो गया,
और में हम उठा देते हैं सेल्स पर्सन, ये ठीक है ये। और अब देखो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ इसमें, आई एम ट्राइंग टू ऑर्डर डेट यहाँ पे डालता हूँ, और मुझे इसमें चाहिए ये, ठीक है, एक तो ये हो गया। अब आप ध्यान से बात देखो मेरी, ये सब लोगों का परफॉर्मेंस है, ठीक है, रेवेन्यू है, किसने कितना रेवेन्यू दिया है। ब्रांड टोटल ऑफ कर दीजिए। अब इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा प्लान क्या है आप वो देखें। प्लान ये है कि जैसे अब ये बंदा है अमित, मुझे एक ट्रेंड लाइन बनानी है विदाउट ग्राफ, कि एक मेरे पास कुछ ऐसा सा बन के आ जाए इस अमित का यहाँ पे, ऐसे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, और देन नेहा, मतलब किसने कितना काम किया है 12 महीने का, इसको कहते हैं स्पार्क लाइंस। ये मैं हमेशा डैशबोर्ड के लिए बचा के रखता हूँ। अकेले में इसको समझाने का आप बोलोगे तो कुछ खास नहीं है, मतलब वी कैन क्रिएट दी स्मॉल स्पार्क लाइंस आल्सो हेयर। ये एक तरह का मिनी चार्ट होता है, मतलब हम चार्ट नहीं यूज करेंगे, स्पार्क लाइंस करेंगे, ये आपको बीआई में भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमारे पास अब जैसे ये डेटा आ चुका है, तो पहले मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, फिर देखते हैं उसको उस शीट पे कैसे लेके जाना है। इंसर्ट में जाइए, और यहाँ पे आप देखिए स्पार्क लाइन का है यहाँ, ये स्पार्क लाइन, यस ये देखिए स्पार्क लाइन, लाइन। आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं, कॉलम भी चूज कर सकते हैं, लाइंस भी चूज कर सकते हैं। अब क्योंकि मंथली है तो मंथली के लिए ट्रेंड आई विल प्रेफर, ऐसा करेंगे तो भी वो हो जाएगा। लेट मी सिलेक्ट दिस। ये कह रहा है आप मुझे डेटा अपनी रेंज बताओ, लोकेशन ऑलरेडी उसने उठा ली है, देखिए मुझे यहीं पे करना है क्योंकि अब मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा का पूरा रेंज उठा लेता हूँ, ठीक है जी, ये स्टाइल से। क्लिक ओके करते हैं एक बार। द रेफरेंस फॉर द लोकेशन और डेटा इज नॉट वैलिड, ओके, आई थिंक सिंगल रो ही देना पड़ेगा, ओके नाइस। अब इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं जी, ये देखिए, तो हमारे पास हर एक उसका मंथ का एक आपको आइडिया मिल जाएगा। इसको थोड़ा और बेटर करते हैं। स्पार्क लाइन ऊपर एक्टिवेट हो गए हैं देखो, क्योंकि आपने स्पार्क लाइन ऐड किया है। तो सबसे पहले आप कलर यहाँ से चूज कर सकते हो, जैसे मैं कोई डार्क कलर चूज कर लेता हूँ, मे बी दिस वन, स्पार्क लाइन कलर, हाँ यहाँ से चूज करते हैं, ये देखिए। तो आप ये कलर ब्लैक रख लेते हैं। उसके बाद मार्कर्स हैं आपके, ये वही मार्कर्स जैसे आपको बताए थे मैंने। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, हाई पॉइंट पे रखना चाहते हो या लो पॉइंट पे, मतलब सबसे कम सेल सबसे ज्यादा सेल को हाईलाइट कर देगा, सिर्फ उन्हीं को करेगा। मैं कह रहा हूँ नहीं आप सभी को कर दो। तो हम मार्कर में जाएंगे एंड आई विल यूज दिस, ये देखिए, इससे थोड़ा आइडिया और अच्छा मिल जाएगा हमें कि किस मंथ, जैसे देखिए जैन है, फेब है, मार्च अप्रैल है ना। थोड़ा सा इसको जूम करो, ये देखो, तो एक ना आपको फटाफट से ट्रेंड मिल जाएगा कि किस बंदे का क्या ट्रेंड चल रहा है। बेसिकली ये है सारा। अच्छा तो एक तो ये हो गया, और और क्या है इसमें, आप कॉलम भी बना सकते हो, ये वाला, ये देखो, ये भी अच्छा लग रहा है वैसे तो। इनफैक्ट ये हम यूज कर सकते हैं, ये कॉलम हो गया आपका। मार्कर कलर्स, स्पार्क लाइन कलर वो आपने चूज कर ही लिया है, आई यूज दिस वन, मे बी डार्क, समथिंग डार्क। हम्म। अब जनरली अब ये जो है मेरा डेटा, मेरा प्लान ये था कि इफ आई से इक्वल्स टू, विल इट वर्क, नहीं, A26, सो मुझे इसको बेसिकली यहाँ शो करने का
वो था, प्लान था। मैं यहाँ पे कहीं इसको शो कर दूँ। सो जगह बनानी पड़ेगी इसमें हमें। सो कहाँ इसको शो करें? अम, कितने लोग हैं ये? फिलहाल यहाँ रखते हैं, इसका बहुत सेट करते हैं। लेट मी कम हियर, से इक्वल्स टू, उसी शीट से लिंक कर रहा हूँ मैं इसको, ये, और लेट्स ड्रैग दिस। फिर मुझे ग्राफ को जगह देनी पड़ेगी। ओके, लेट्स फर्स्ट डू वन थिंग, इनको साइड पे रखो। कितने लोग हैं ये? इंसर्ट मार्क लाइन, लेट्स यूज दिस वन कॉलम। डेटा, डेटा मैं वहां से उठा रहा हूँ बिकॉज ये पूरा डेटा मैं शो नहीं करूंगा, बैकग्राउंड में बैठा रहे अपना। और ये लीजिए, ठीक है। तो ये सेट हो गया हमारा काम। और फॉन्ट को हम चेंज कर देते हैं, कैम्ब्रिया, नेम्स, एंड मंथली सेल्स, या जो भी है, सेल्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। लेट्स गिव देम सम ग्रिड लाइन, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं। अब इसको बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो मैं इसको विड्थ को बढ़ा दूं, या फिर हम एक काम ये कर सकते हैं। लेट मी डिलीट दिस। यस, ठीक है। सो एक हमारा छोटा सा यहाँ पे टैब बन गया। आई पुट दिस हेयर, ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। लेट्स ट्राई टू गिव सम कलर, देखें एक बार। तो इसके लिए इसका कलर चेंज करना पड़ेगा हमें, थीम के अकॉर्डिंग। मोर कलर्स में एक बार मैं ट्राई करता हूँ। थिंक, स्पार्क लाइन इसमें, लेट्स गो विद दिस। वो तो आप देख लेना। नहीं, okay, I'll use this this one here. So अब आप इसको उठाइए और यस, अब इसमें भी ऊपर थोड़ा जगह देना चाहिए। लेट मी ड्रैग दिस हियर, ऊपर हम वो पिक्चर्स वगैरह लगाएंगे ना। सो रेवेन्यू, ओके, नाउ लेट्स इंसर्ट shapes, let's use this। अब फर्स्ट थिंग विच आई विल डू, मैं यहाँ पे स्लाइसर पेन ये बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे। अब ऑब्वियसली वो उसके ऊपर आ रहा है इसलिए आपको दिखेगा नहीं, तो ये बहुत ध्यान से करना है आपको।
ऑप्शन शेप फॉर्मेट में सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक, ये देखिए, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया उल्ट, और थीम हम इसका ये वाला या ये थीम के साथ सही बैठेगा, और हम इतना श्रिंक कर देते हैं। ठीक है, ये चीज होगी आपकी। एंड फिलहाल के लिए ना मैं एक बार देखूं जरा, नहीं, मैं वही सोचा थोड़ा सा अगर ये और भी लोग होते तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ, चलो। ठीक है, जस्ट पुट सम रैंडम नंबर्स। ऐसा कुछ बनाने, ऐसे। तो ये हम थोड़ा सा this and like this. One more shape I want to insert here, just a title, इसको मैं move कर देता हूँ। Okay. तो sales dashboard, middle, center, font, Arial, format. I'll use this. इसमें we can check, ये भी है आपके पास बटन्स, ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। व्यू, सेंड टू बैकवर्ड, ताकि ऊपर वो स्लाइसर दिखता रहे मुझे। और ये हो गया आपका तरह से। एंड इसका भी आई ट्राई, देखो मैं हाउ दिस शेप वेयर। ओके, सो सर्ट लोगो आप ले लें, इसमें आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं हर किसी पे, जैसे आइकन्स, जैसे सेल्स का कोई आप आइकन यहाँ पे देख लें, नहीं तो आप गूगल से डाउनलोड कर लें, इसमें नहीं है। स्ट्रेंज, आई जस्ट यूज समथिंग। या तो फिर आप इंटरनेट से कर लें, ठीक है। स्ट्रीम इसमें होना चाहिए था। पिक्चर्स, पिक्चर्स में क्या मिलेगा, ये तो क्या मेरे सिस्टम पे है। चलो फिलहाल के लिए मैं कुछ भी ले लेता हूँ।
आप अपने हिसाब से देख लेना. Let's I'll use this one, maybe this one, or whatever. This one. तीन ही इंसर्ट करना, ठीक है. सो कंपनी का लोगो हो गया जैसे आपका. So we can, like, this is revenue. Put this here. और इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करें. सो रेवेन्यू मतलब एक रेवेन्यू आइकन आप यूज कर सकते हो. ये टॉप परफॉर्मर है, स्माइली मिल गया. चलो आप ये इसका उल्टा भी ढूंढ सकते हो वहाँ पे. ठीक, छोटा सा आइकन रखिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए यूजर. ठीक है, एक तो ये हो गया. तो अभी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जैसे सेल्स है, यूनिट्स है. आई मीन देख लें आप अपने हिसाब से. मैं लेट्स से कंपनी का लोगो है ये. ठीक है. एंड तो ये आपका हिस्सा से वी कैन फिनिश दिस. जब आप हो ही रहे, 4-5 लोग और ले लेता हूँ. नितिन, जय, मित, पुष्पा, परिचित, रचना, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. सो स्पार्कलाइन मैंने आपसे सिर्फ वैसे बताया आपको, मतलब जरूरी नहीं आपको बनाना ही बनाना है, बट ऑप्शन है हमारे पास एक. कुछ लोग यूज करते हैं ट्रेंड्स दिखाने के लिए, तो आप कर सकते हो. आप चाहो तो इसको पूरा अलग पेज में बना लो, वो आपके ऊपर है. मैंने तो वैसे ही आपको आइडिया देने के लिए उसमें बना दिया है. So this is the last one. ठीक है. सो फाइनली let's try to run this report now. 2024. ठीक है. क्वार्टरली वन आपको परफॉर्मेंस देखना है, Q1. ये चेंज नहीं होगा, मैंने आपको पहले बता दिया क्योंकि हमने इसको इससे लिंक नहीं किया, बट अदर थिंग्स आर चेंजिंग. ठीक है. सो ये डमी नंबर्स इसलिए एक जैसे लग रहे हैं, अदरवाइज नंबर्स बहुत चेंज भी होंगे. इसको थोड़ा सा हम, बहुत ज़्यादा ये हो गया है. ग्रिड लाइन्स रिमूव. टॉप 3. यस. लॉजिक. ठीक है. सो दैट दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट दिस डैशबोर्ड. और हाँ, वो तो एक रह गया हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है. सो अब उसको आपको देखना पड़ेगा कहाँ सेट करना है. ठीक है. या तो लेफ्ट साइड पे लगा दें फिर, या फिर यहाँ पे, अगर यहाँ पे वी कैन डू इट तो सो यहाँ पे कहीं सेट तो हो सकता है. इसके लिए वी हैव टू क्रिएट सम हाइट. थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ेगा आपको, लाइक दिस. नाउ यू कैन सेट दिस हियर, ये लाइक दिस. In fact, I should keep this here. Petrol.
ऑल ये थोड़ा सा और हाइट वी हैव टू गिव, इस तरह से वी कैन क्रिएट सेल्स डैशबोर्ड। इसको मैं लेफ्ट में अलाइन कर देता हूँ बिकॉज वहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। इतना ही होगा ये। लेफ्ट में अलाइन करने के बाद नहीं, like this. True. तो यहाँ रखते हैं and let's put this in and this is how it is rated. ठीक है, any doubts? लोगे ये खुद आप डैशबोर्ड एक पेज आ गया आपको, फिर आप दूसरी शीट पे दूसरा पेज कुछ भी आप बना सकते हो। फिर थोड़ा स्पेस है, अब मुझे यहाँ पे रखना चाहिए इसको। बस ये ठीक है।
So this is how it is. हाँ जी, आपको भी आ रही नहीं? करोगे तो बात जाएगी नहीं। लेट मी सेंड यू दिस फाइल। अब बहुत टाइम है। इसमें ना ये आप क्या करो, ये शीट मैं आपको भेज रहा हूँ, आपके पास है ये शीट, इसको रीनेम कर लो और डेटा छोड़ के सारी की सारी शीट्स डिलीट कर लो और ये जो ओरिजिनल फाइल है इसको ओपन रखना और एग्जैक्टली यही करने की अब आप कोशिश करो। आपके सामने हैं सारे ग्राफ्स, डैशबोर्ड में बनाना शुरू करो। पिवट्स आपको आते हैं, पहले आप ये देखो कि जो मेरा चार्ट है वो पिवट से, तो सारे पिवट से ही बने हैं, आपको पता ही है। हाँ जी मैम। हाउ आर यू? गुड गुड, आप बताइए। गुड। कल आपकी तबीयत ठीक थी? हाँ मैम, कल वो मेरी कार पंचर हो गई है 32 माइलस्टोन में, तो मैं फिर वो कैफे गया, वहां से फिर आई टू द क्लास। सही है, चलो। अच्छा तो हाँ मैं आपको कह रहा था, देखो जैसे आपने देखा कि ये ग्राफ है जैन और रेवेन्यू दिखा रहा है, तो पहले आप पिवट इसका बनाओ, उस पिवट का नाम, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, इतने सारे चार्ट्स बन जाएंगे, उसका नाम दे दो दिस इज माय पिवट मंथ ग्राफ। उसमें पिवट बना लीजिए, उसका चार्ट बना लीजिए और स्लाइसर नहीं बनाना है अभी आपने। फिर यहाँ जाइए, फिर ये देखिए टॉप 3 बॉटम 3 कैसे बनाने हैं पिवट, फिर एक शीट और बना लें, उसमें लिख दें टॉप बॉटम, उसके पिवट बना लें, उसके चार्ट्स बना लें, फिर एक शीट और बना लें, क्योंकि शीट्स आप बाद में हाइड भी कर सकते हो। इसमें ये प्रोडक्ट हो गया, यूनिट प्राइस सब बन जाएगा। जब आपके सारे ग्राफ बन जाएंगे उसके बाद ये भी एक बना लीजिए जैसे हमने बनाया हुआ है। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ इंसर्ट में जाना है और इसका सबसे पहले आपको ये वाला ग्राफ, ये वाला पिवट चाहिए होगा, क्योंकि स्पार्कलाइन बनती है ऐसे रो पे, तो ये उसका डेटा है। जब ये सब बन जाएगा फिर हम एक पेज में आएंगे, उन पेज में आप ये जो भी चार्ट्स आपने बनाए होंगे उन शीट्स में, उनको कट करके यहाँ पेस्ट कर दो। ये सारा जब पेस्ट हो जाएगा फिर फाइनली हम स्लाइसेस पे काम करेंगे, ठीक है। स्लाइसेस तो किसी भी हम उससे उठा लेंगे और फटाफट से टक ये आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ये क्लियर फिल्टर जो है ये रिपोर्ट में आपको सबसे पहले ऐसे ही देना है, ये अप्रैल सिलेक्टेड है। जैसे जब आप यूजर को रिपोर्ट भेजोगे तो आप क्लियर करके भेजोगे सर, ठीक है। वो अपने हिसाब से जिसको जो क्लिक करना है वो करता रहेगा। लो जी, तो फेस फूस धो के आना है तो धोआ, ये मैंने भेज दिया है, ठीक है। इसको साथ में रखना, इसकी एक फाइल अलग से बना के उसमें सिर्फ डेटा रख के, बाकी इसको देख देख के ट्राई कीजिए। जहां दिक्कत आती है पूछ लीजिए। ठंड हो गई।
4, 5, 6. Okay, so guys, take this jump with the topic. So array will basically, array is given by the filter. We'll just go to the next part and we'll say that in that table, this is the right? Advanced version clean dashboard. If you don't want city columns, make it in soft filter. This is just or
Right, perfectly. So if you don't have a take function, then this will reduce you. Right? But I think using the take function was very easy, neat and plain. I saw that it was a very simple function. This also is now simple if you are a master in index function. Okay, so guys, welcome back.